अरे वाह सीमा जी, आज फिर 3-3 रोटियां खा रही हो, लगता है भूख बहुत लगी है। नहीं नहीं दीदी, बस 2 ही हैं। अरे 2 या 3 फर्क क्या पड़ता है, राशन तो मेरा पति लाता है ना घर में। तुम्हारे पति आदित्य तो महीने के बस 10,000 कमाते हैं, वो भी तुम गुड्डी की स्कूल फीस में डाल देती हो, बाकी अपने कपड़े लत्तों में उड़ा देती हो। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रोटी का निवाला मुंह में रखा हुआ था जो अचानक गले में अटक गया। गुड्डी अपनी माँ की तरफ देखकर रोने लगी। आदित्य अपनी पत्नी की बेइज्जती सुनकर मुट्ठियां भींच गई। रिया भाभी, ऐसे मत बोलो, सीमा मेहनत से काम करती है, पार्लर में मेकअप का काम सीख रही है। तुम चुप रहो आदित्य, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में जो चाहे बोलूं, समझे? रिया बस करो, अब खाना खाओ चुपचाप। तुम भी चुप रहो विक्रम, मुझे कोई नहीं सिखाएगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। विक्रम अपनी पत्नी की आंखों का इशारा देखकर चुप हो गया। रिया ने फिर से सीमा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। वैसे भी सीमा जी, मेरा पति सबको पाल रहा है इस घर में। तुम्हारे पति की तो औकात ही क्या है, 10,000 में क्या होता है आजकल। मेरी एक साड़ी का दाम मुझसे ज्यादा है। बहू, ऐसे मत बोलो, सीमा भी तो इस घर की बहू है, उसकी भी इज्जत है। आप भी माँ जी, आप तो हमेशा इसी का साथ देती हो। भला हो मेरा जो इस घर को मैं चला रही हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्लेट को हाथ से धक्का दिया और खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। गुड्डी भी रोते हुए अपनी माँ के पीछे भागी। दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। आदित्य भी गुस्से में अपनी प्लेट छोड़कर उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। रामप्रसाद और अनसुईया का भी मूड खराब हो गया। दोनों बिना कुछ बोले अपना खाना खत्म करके कमरे में चले गए। विक्रम ने भी चुपचाप अपना खाना खत्म किया और उठ गया। अब शांति से खाना खा सकती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब कोई टोकने वाला ना हो। रिया ने पूरे मजे से खाना खाया। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी या पछतावे का भाव नहीं था। वो हंसते गुनगुनाते हुए खाना खा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह 6 बजे सीमा रसोई में चाय बना रही थी। उसके हाथ में अभी भी कल रात की चोट का निशान था, दिल पर लगी चोट। उसने गैस पर दूध का पतीला रखा था जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। उसने चाय पत्ती डाली और चीनी मिलाई। तभी रिया नाइटी पहने रसोई में आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर नींद के निशान थे। अरे वाह, तुम तो सुबह सुबह काम में लग गई। वैसे भी गरीबों को नींद कहाँ आती है, उन्हें तो बस काम करना आता है। सीमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप चाय बनाती रही। रिया फ्रिज खोलकर पानी को पीने लगी। तभी उसकी नजर गर्म दूध के पतीले पर पड़ी। अरे सीमा, ये दूध गर्म हो रहा है, मुझे भी थोड़ा चाहिए। सीमा ने बिना कुछ पीछे मुड़े जवाब दिया। हाँ दीदी, बस अभी उतार रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। लेकिन रिया ने सीमा की बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़ी और जानबूझकर सीमा को धक्का दे दिया। सीमा का हाथ गर्म दूध के पतीले से टकराया और पूरा खौलता हुआ दूध सीमा के हाथ पर गिर गया। बचाओ, हाथ जल गया। सीमा की चीख सुनकर पूरा